हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक क्लास 12 चैप्टर 3 मीटिंग लाइफ चैलेंजेस से ही है, जिसमें हम पॉजिटिव हेल्थ के बारे में और स्ट्रेस बफर्स के बारे में पढ़ेंगे। और इसके बाद ये चैप्टर ख़त्म है। ठीक है, तो अगर इस चैप्टर के बॉक्सेस समझने हो ना, जैसे यहाँ पे रेजिलियंस और हेल्थ दे रखा है, एग्जामिनेशन एंजाइटी दे रखा है, एक बॉक्स है, और डायग्राम्स वगैरह अगर फिर से डिटेल में समझने हो, और बॉक्स तो वैसे मैंने अभी तक बताए नहीं, तो बॉक्स अगर समझने हो तो एक बार बता देना कमेंट्स में, मैं बॉक्स भी समझा दूंगी इस चैप्टर के। वैसे ओवरऑल चैप्टर ख़त्म है इस वाले टॉपिक के बाद। ठीक है, तो यहाँ पर पहले बता रखा है कि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनको हम आइडेंटिफाई करते हैं हमारी पॉजिटिव हेल्थ के डेवलपमेंट के साथ, या फिर ये कह सकते हैं कि ऐसे कुछ फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हमारी पॉजिटिव हेल्थ बनती है, या जो हमारी पॉजिटिव हेल्थ बनने में हेल्प करते हैं, उससे फैसिलिटेट करते हैं। अब पहले देख लेते हैं हेल्थ क्या होता है। पॉजिटिव हेल्थ तो एक अच्छी हेल्थ होती है, लेकिन बेसिकली हेल्थ क्या होती है? हेल्थ एक वो स्टेट है जिसमें पूरी तरीके से इंसान फिज़िकली बॉडी वाइज फिट है, दिमाग उसका मेंटली दिमाग जो है ना वो बिल्कुल सही चल रहा है, वो हंस दिमाग से वो फिट है। जिस टाइम पे जो चीज़ बोली जा रही है उसको समझ आ रहा है, उसके दिमाग में कुछ और नहीं चल रहा, वो किस चीज़ का जवाब कुछ और नहीं दे रहा, भले ही वो स्ट्रेस में हो या कैसे भी हो। ठीक है, सोशल और स्पिरिचुअल वेलबींग, उसे ये पता है कि बाहर के लोगों के साथ कैसे कब इंटरेक्ट करना है, और गुस्से में हो तो बाहर के लोगों पे वो गुस्सा नहीं निकालना, और थोड़ा ढंग से रहना है, उसे अडेप्ट करना आता है अपने आसपास के एनवायरनमेंट में, या जैसे एनवायरनमेंट है उस हिसाब से वो खुद को ढाल सकता है। स्पिरिचुअल वेलबींग, उसका वेलबींग कुछ इस तरीके से है कि वो खुद को ढंग से संभाल सकता है, हैंडल कर सकता है, और उसकी वजह से ना आसपास वालों को प्रॉब्लम हो रही है ज़्यादा, ना उसके बिल्कुल जो कांटेक्ट में लोग उसके बिल्कुल साथ में रहने वाले लोगों को, मतलब वो शांत है, शांत दिमाग टाइप है थोड़ा। हेल्थ अच्छी होने का मतलब ये होता है, यहाँ पर ये बता रखा है, वरना शांत दिमाग लोगों की बात नहीं हो रही है, पे हेल्थ बताया क्या होता है। और बाद में लिखा हुआ है इसमें कि हेल्थ का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि तुम्हें कोई डिज़ीज़ नहीं है, कोई बीमारी नहीं है और तुम बॉडी वाइज फिट हो। हेल्थ का मतलब ये होता है कि तुम कंप्लीटली फिट हो इन 4 एरियाज़ में। स्पिरिचुअली तुम्हारा वेलबींग अच्छा है, फिजिकली तुम फिट हो, मेंटली तुम फिट हो, और सोशली भी तुम अच्छे से हैंडल कर पाते हो सिचुएशंस को जब तुम बाहर के लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हो। ठीक है, तो हेल्थ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग, सिर्फ नॉट मरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज़ और इन्फॉर्मिटी। मतलब तुम ये नहीं कह सकते अगर तुम्हें कोई बीमारी नहीं है और तुम्हारी बॉडी सही चल रही है, तुम बिल्कुल ठीक हो, तो मतलब तुम फिट हो। नहीं, फिट तब हो जब तुम स्पिरिचुअली, फिजिकली, मेंटली, सोशली फिट हो। ठीक है, पॉजिटिव हेल्थ के अंदर कुछ कंस्ट्रक्ट्स आ जाते हैं, जैसे कि एक हेल्दी बॉडी होना, पर्सनल रिलेशनशिप्स अच्छे होना लोगों के साथ, और लाइफ में कुछ करने की चाह होना, लाइफ में गोल एम होना अपना कुछ, हमें पता है हमारा यहाँ धरती पे आने का क्या मकसद है। ठीक है, और हम उसे पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं, मतलब सेंस ऑफ पर्पस इन लाइफ है, गोल है हमारा कुछ। ऐसी वेले नहीं है, और हमें अभी तक ऐसा कुछ नहीं है कि ये नहीं पता कि हम यहाँ आए क्यों हैं, धरती पे भेजे क्यों गए हैं, हमें करना क्या है। ठीक है, और हमें जो लाइफ टास्क होते हैं अपने रोज़ के काम, वो करने में मास्टरी है, इतने हम एक्सपर्ट हैं कि अपने काम कर सकते हैं ढंग से। रेजिलियंस टू स्ट्रेस, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है भाई। स्ट्रेस या कोई भी दुख हमारे ऊपर हावी या भारी नहीं पड़ सकता, मतलब हमें पॉजिटिवली खुद को एडजस्ट करना और मेंटेन करना आता है। स्ट्रेसफुल टाइम्स में भी हम खुद को अडेप्ट कर सकते हैं ढंग से, और स्ट्रेस को अपने पास आने से या स्ट्रेस का अपने ऊपर ज़्यादा असर पड़ने से मना कर सकते हैं। ठीक है, और मतलब हाँ, स्ट्रेस के प्रति भी हमारे अंदर रेजिलियंस है, ट्रॉमा के प्रति भी, कोई सदमे से निकल के आए हैं बाहर तो वहाँ से भी हम बैक टू नॉर्मल होने की हमारे अंदर शक्ति है, और कोई चेंज आ रहा है हमारी लाइफ में नेगेटिव, तो उससे भी हम ओवरकम कर सकते हैं। बॉक्स 3.3 बता रखा है कि ये रिलेशनशिप दिखाता है रेजिलियंस और स्ट्रेस के बीच में क्या है, ये मैं पढ़ा दूँगी। ठीक है, और स्पेसिफिकली फैक्टर्स बता रखे हैं जो कि स्ट्रेस बफर्स की तरह काम करते हैं और हेल्प करते हैं हमारी पॉजिटिव हेल्थ होने में, उसको फैसिलिटेट करते हैं, जैसे कि डाइट, एक्सरसाइज, पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव थिंकिंग, सोशल सपोर्ट। इन सभी फैक्टर्स के बारे में अब हम पढ़ेंगे। और इसमें जो मेन सोशल सपोर्ट है, इसके ऊपर अलग से क्वेश्चन भी आता है कि टाइप्स ऑफ सोशल सपोर्ट क्या क्या होते हैं। वैसे 3 होते हैं, मैंने लिखा है: टैंजिबल, इंफॉर्मेशनल, इमोशनल,
इनके ऊपर आ सकता है क्वेश्चन अलग से, और या तो पूरा सोशल सपोर्ट के बारे में भी 3-4 नंबर में क्वेश्चन आराम से आ सकता है। ये नॉर्मल पूछा जा सकता है कि पॉजिटिव हेल्थ के डेवलपमेंट के लिए कौन से फैक्टर्स हैं ऐसे जो फैसिलिटेट करते हैं पॉजिटिव हेल्थ को। तो 2 स्ट्रेस बफर्स बता दो, डाइट और एक्सरसाइज, पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव थिंकिंग, ठीक है। तो इनके ऊपर ऐसे अलग से क्वेश्चन बन सकता है, इसका मतलब ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो पहला स्ट्रेस बफर हमारा होता है डाइट, मतलब इसमें पहला डाइट दे रखा है। इसमें है कि बैलेंस डाइट जो है वो एक इंसान का मूड भी सही रख सकती है, उसे एनर्जी भी दे सकती है, उसकी मसल्स को भी फीड करेगी ढंग से, मतलब जितनी मसल्स की रिक्वायरमेंट है वो भी उन्हें मिल जाएगी। इम्यून सिस्टम भी उसका अच्छा रहेगा, स्ट्रेंथन रहेगा, स्ट्रॉन्ग रहेगा और वीक नहीं पड़ेगा। ज़रा ज़रा सी बीमारियों से ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा उसके इम्यून सिस्टम पर, क्योंकि ऑब्वियसली वो अच्छी डाइट लेगा तो वो हेल्दी ही रहेगा। और उसका बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन जो था पहले उससे और ज़्यादा अच्छे से होने लगेगा, इफ़ेक्टिवली इम्प्रूव हो जाएगा वो भी। और इलनेस से, बीमारियों से वो बचेगा, प्लस वो अच्छा फील करेगा स्ट्रेसफुल टाइम्स में। अपनी लाइफ के जो स्ट्रेसेस होते हैं ना उनके साथ कोप अप करने में, टैकल करने में उसे इजी लगेगा, क्योंकि वो बॉडी वाइज फिट है, अच्छा रहता है, वो अच्छा खाता है, उसकी डाइट अच्छी है इस वजह से, और उसे ये पता है कि हेल्दी अनहेल्दी क्या होता है, तो वो उस हिसाब से खाता है, ठीक है। और जो हेल्दी लिविंग के लिए जो यहाँ पे बता रखा है, चाबी जो होती है ना हेल्दी लिविंग की है कि अपने दिन की 3 मेन मील्स फॉलो करो। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, वो तीनों खाओ आराम से पूरे, जब तुम स्ट्रेस में हो तब भी, ठीक है। जैसे लोग खाना भूल जाते हैं, सोना भूल जाते हैं, नींद नहीं आती, स्ट्रेस में है, टेंशन में है, नहीं वो मत करो, उससे और गंदा असर पड़ता है बॉडी पे, और नेगेटिव ही होता है वैसे स्ट्रेस के ज़्यादातर इफ़ेक्ट्स बॉडी पे, कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं होता। बेसिकली यहाँ पे डिस्ट्रेस के इफ़ेक्ट्स बता रहेंगे सारे, कि थोड़ा सा स्ट्रेस होना अच्छा है, उससे मोटिवेशन मिलती है और थोड़ा अच्छे से हम परफॉर्म कर पाते हैं। लेकिन जब वो डिस्ट्रेस में बदल जाए ना, जैसे चैप्टर के शुरू में था, इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करने लगे और इंसान की जो एबिलिटी टू कोप होती है उसको क्रॉस कर जाए वो लिमिट को, तो मुश्किल पड़ता है, और तभी सारे इफ़ेक्ट्स फिर नेगेटिव नेगेटिव निकल के आते हैं उसके। तो यही है, दिन के 3 मील्स लो, उन्हें फॉलो नहीं करना, और एक अच्छे से एक बैलेंस डाइट खाओ। कितना न्यूट्रिशन एक इंसान को चाहिए वो उसके एक्टिविटी लेवल पर डिपेंड करता है कि वो दिन में क्या क्या काम कर रहा है और बेसिकली कितना काम कर रहा है। उसके जीन्स पर या हेरिडिटी के जो पार्ट होते हैं उन पर डिपेंड करता है, जेनेटिक मेकअप पर, क्लाइमेट पर डिपेंड करता है, वो किस एरिया में रहता है, कैसा एटमॉस्फेयर है, वहाँ पे उसे खाने पीने की कितनी रिक्वायरमेंट लगती है, उसकी हेल्थ हिस्ट्री पर डिपेंड करता है। लाइक जनरेशन टू जनरेशन इस एरिया के लोग इतना ही खाते हैं, इनकी डाइट इतनी है, उस हिसाब से बोल रहे हैं ये। और लोग क्या खाते हैं, कितना उनका वेट होता है, ये भी बिहेवियरल प्रोसेसेस में इन्वॉल्व होता है, ठीक है। जैसे कुछ लोग अपने हेल्दी डाइट मेंटेन कर लेते हैं, मतलब उनके अंदर इतनी एबिलिटी होती है कि वो अपनी हेल्दी डाइट मेंटेन कर लेते हैं और वेट को भी मेंटेन करके रखते हैं, लेकिन फिर भी मोटे हो जाते हैं, ठीक है। मतलब वो सोच समझ के खा रहे हैं, उन्होंने अपनी हेल्दी डाइट मेंटेन करके रखी है और उनका वेट भी ठीक है, उनका वेट भी ठीक चल रहा है, उन्होंने उसको भी मेंटेन करके रखा है, लेकिन फिर भी वो ओबीज हो जाते हैं, ओबेसिटी का शिकार, और मोटे हो जाते हैं। नहीं सॉरी सुनो, इसमें वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो लोग अपनी हेल्दी डाइट मेंटेन कर लेते हैं और अपना वेट मेंटेन कर लेते हैं तो वो स्ट्रेस को हैंडल कर पाते हैं और उन पे ज़्यादा असर नहीं पड़ता, क्योंकि डाइट भी हेल्दी है और वो उसे मेंटेन करने में एबल हो चुके हैं, और उनका वेट भी सही है, उसे भी वो मेंटेन करने में एबिलिटी प्राप्त कर चुके हैं। लेकिन कुछ लोग जो अपनी डाइट मेंटेन नहीं कर पाते और वेट जिसकी वजह से मेंटेन नहीं कर पाते, तो वो ओबीज हो जाते हैं, ओबेसिटी का शिकार, और मोटे हो जाते हैं। ये है इसका मतलब। वैसे वो पहले मैंने गलत पढ़ लिया था तो मैं कंफ्यूज हो गई थी, वैसे अब ये है, ठीक है। और आगे गए, हाँ, जब हम स्ट्रेस्ड होते हैं तो हम कंफर्ट फूड्स खाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, जो फैट्स के भरे होते हैं, तेल के भरे होते हैं, ऑयली फूड्स, और सॉल्ट और शुगर से फिल्ड होते हैं। कहने का मतलब ये कि जब भी हम किसी टेंशन में, किसी दुख में, किसी चिंता में, किसी एंजाइटी, वरी, स्ट्रेस में है ना, तो हम ये वो चीज़ें खाना ज़्यादा प्रेफर करेंगे या ये करना शुरू कर देंगे कि जो पसंद है वो ले लिया।
क्यों, मतलब हम इतना हेल्थ का उस टाइम ध्यान नहीं रखते और ये होता है नॉर्मली। हमें ये नहीं रहता कि न्यूट्रिशियस फूड लेना है और जंक फूड अवॉइड करना है, नहीं, ये नहीं होता। हम उस टाइम ऐसे करते हैं कि यार चल मेरे को फ्राइड पसंद है और वैसी हालत इतनी ख़राब है, इतने दुख झेल रहे हैं तो थोड़ा फ्राइड ही खा लो। या ऐसे कोल्ड ड्रिंक पसंद है तो चल मैं कोल्ड ड्रिंक ही ज़्यादा पी लेता हूँ दुख में। लाइक जैसे ड्रग एडिक्ट होते हैं ना, लत लग गई और वही सब खा पी रहे हैं जो खाने का मन है, जो खाना अच्छा लगता है, या जो हमारे लिए कंफर्ट फूड है जिनको खा के हमें अच्छा लगता है स्ट्रेसफुल टाइम्स में, हम वही प्रेफर करते हैं। और इससे तो डाइट ख़राब होती है, कबाड़ा मचता ही है। देन आ जाते हैं एक्सरसाइज वाले पे, दूसरा स्ट्रेस बफर। अब इसमें ये बता रखा है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में स्टडीज़ ये कंफर्म करती हैं, मतलब ये श्योरिटी देती हैं कि एक ना इंसान की फ़िज़िकल फिटनेस और हेल्थ के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। और सारी मेजर्स जो एक इंडिविजुअल अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए ले रहा है, उसमें एक्सरसाइज जो अगर अपनी वो डेली लाइफ में फॉलो कर रहा है, उसको अपने रहन सहन में लाता है, एक्सरसाइज उसके लाइफस्टाइल का पार्ट है, तो वो सबसे ज़्यादा चेंज लेकर आ सकता है उस इंसान में। इसको बहुत ज़्यादा हद तक लोगों ने अप्रूव करा है इस चीज़ को, कि अगर कोई इंसान हर तरह का मेजर कर रहा है, सारे मतलब तरीके अपना रहा है फिट होने के, हेल्दी रहने के, स्ट्रेस से बच के रहने के, अगर वो इंडिविजुअल अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए एक्सरसाइज को अपनी लाइफस्टाइल का पार्ट बना लेता है ना, तो एक्सरसाइज की वजह से सबसे ज़्यादा चेंज आएगा उस इंडिविजुअल में और उसके रहन सहन में, उसके लाइफस्टाइल में भी। इसको बहुत ज़्यादा लोगों ने अप्रूवल दिया, सबसे ज़्यादा अप्रूवल इस वाले स्ट्रेस बफर को मिला है। देन उसके बाद पॉजिटिव थिंकिंग, मेरे हिसाब से ये दूसरा इंपॉर्टेंट होना चाहिए सबसे ज़्यादा। ठीक है, अभी बता रहा है कि रेगुलर एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे वेट को, हमारे स्ट्रेस को मैनेज करने में। और रेगुलर एक्सरसाइज का देखा गया है पॉजिटिव इफ़ेक्ट हमारे स्ट्रेस को, टेंशन को, एंजाइटी को रिड्यूस करने में, इवन डिप्रेशन को भी रिड्यूस करने में रेगुलर एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और मतलब बेसिकली वो करना चाहिए जिसमें जो करने में मज़ा आए, जो करने का मन करे और जो करने में इंटरेस्ट हो हमें। एक्सरसाइज भी वो वाली करनी चाहिए। अब साइकिलिंग करना पसंद है साइकिलिंग करो, स्किपिंग पसंद है स्किपिंग करो, वॉकिंग अच्छा लगता है वॉकिंग करो, जॉगिंग अच्छा लगता है वो करो, स्विमिंग करनी है वो करो। तो बॉडी का मूवमेंट भी होगा, वेट भी मेंटेन रहेगा, दिमाग भी थोड़ा फ्रेश हो जाता है एक्सरसाइज करने के बाद। मैं मानती हूँ माइंड फ्रेश होता है बहुत ज़्यादा, और होता भी है सच में। अकेले हम अपने साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, भाई दिमाग साफ़ क्यों नहीं होगा। फिज़िकल एक्सरसाइज जो कि अच्छी हेल्थ के लिए एसेंशियल है, ज़रूरी है, वो जैसे स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज हो गई या योगिक आसन हो गए जैसे प्राणायाम एंड ऑल होते हैं। एरोबिक एक्सरसाइज हो गई जैसे जॉगिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग, जैसे मैंने भी बताया। जो अच्छा लगता है वो करो, कुछ नहीं तो वॉकिंग ही कर लो 10 मिनट, 10 मिनट से भी बहुत असर पड़ता है। और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज का कामिंग इफ़ेक्ट होता है, शांत करते हैं हमारे दिमाग को वो। एरोबिक एक्सरसाइज हमारा अराउजल लेवल बढ़ा देते हैं बॉडी का, जो एक कंसंट्रेशन और जो अवेयर होने की स्टेट होती है ना इंसान की, अलर्ट हो जाता है जब वो किसी भी स्टिमुलस के आने पे, वो चीज़ इंप्रूव होती है। हेल्थ बेनिफिट्स एक्सरसाइज के स्ट्रेस बफर की तरह काम करते हैं। स्टडीज़ ये सजेस्ट करती हैं कि जो फिटनेस है वो परमिट करती है इंडिविजुअल को कि वो मेंटेन करके रखे अपना जनरल मेंटल और फिज़िकल वेलबींग उस टाइम पर भी जब उसे नेगेटिव चीज़ें फेस करनी पड़ रही हैं, जब उसकी लाइफ में जो इवेंट्स, जो एपिसोड्स हो रहे हैं और जो वो एक्सपीरियंस कर रहा है वो सब नेगेटिव चल रहा है। मतलब जब नेगेटिव लाइफ इवेंट्स उसे अपनी फेस करने पड़ रहे हैं, उस टाइम पे भी वो मेंटेन करके रखे ना अपना जनरल जो दिमाग है ना उसका जो चलता है, उसकी शक्ति उसकी वैसी सही सही चले जैसे वो नॉर्मल में चलता था। मतलब ये ना पता लगे किसी को कि तुम स्ट्रेस में हो तो तुम्हारा दिमाग ख़राब उससे चलता हुआ दिख रहा है, तुम उल्टी बातें कर रहे हो, या तुम्हारे बिहेवियर्स में और एक्शंस में दिख रहा है और पता लग रहा है साफ साफ कि हाँ ये बंदा स्ट्रेस में है, तभी इसका दिमाग थोड़ा सड़ा हुआ हो रहा है, ये ख़राब हो रहा है और तुम्हारी हेल्थ उस वजह से ख़राब हो रही है, ये ना पता लगे। तो फिटनेस यही परमिट करती है इंडिविजुअल्स को कि वो मेंटेन करके रखें अपना माइंड का जो जनरल स्टेट है ना, स्टेट ऑफ अवेयरनेस, कंसंट्रेशन, फोकस, सब कुछ मतलब मेंटली फिट रहे और फिज़िकल वेलबींग, बॉडी हेल्थ वाइज वो ठीक रहे नेगेटिव लाइफ इवेंट्स के टाइम पर भी या स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में भी। पॉजिटिव एटीट्यूड, इसमें बता रखा है कि पॉजिटिव हेल्थ और वेलबींग कोई रियलाइज़ कर सकता है सिर्फ तभी जब उसका एटीट्यूड, उसका रवैया खुद को लेकर पॉजिटिव हो।
भाई स्ट्रेस के टाइम पे कम से कम अपने बारे में तो उल्टा उल्टा मत सोचो, खुद को तो ब्लेम मत करो, ठीक है। कुछ फैक्टर्स जिनकी वजह से पॉजिटिव एटीट्यूड एक इंसान का हो सकता है वो ये है कि तुम्हें रियलिटी के बारे में पता है अच्छे से, और तुम्हारा रियलिटी को लेकर एक एक्यूरेट एकदम ठीक नज़रिया बना हुआ है सच्चाई को लेकर। तुम्हें अपनी लाइफ में पर्पस पता है करना क्या है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी पता है तुम्हारी क्या क्या है। तुम्हें एक्सेप्टेंस और टॉलरेंस का रूल पता है, मतलब तुम दूसरे के व्यू पॉइंट को एक्सेप्ट कर सकते हो, उसे सहन कर सकते हो, उसे समझ सकते हो, उसे मान सकते हो, सिर्फ अपनी नहीं चलाते हो, ठीक है। तुम अपने सक्सेस का क्रेडिट ले सकते हो, तुम्हारा जो कुछ भी अगर तुमने गलती की है, कुछ गलत करा है, तो तुम उसका ब्लेम भी एक्सेप्ट कर सकते हो। मतलब ये नहीं सिर्फ अपनी अच्छाइयों के लिए वाह वाही के लिए आ जाना और उसे एक्सेप्ट कर लेना और गलती ना मानना। तो गलती मानना भी बहुत बड़ी चीज़ होती है और कुछ कुछ लोग ही कर पाते हैं, सब नहीं। तो तुम अपना, अगर तुम्हारा कोई फेलियर हुआ है, तुम कहीं फेल हुए हो, कहीं रिजेक्ट हुए हो, तुम उस ब्लेम को अपने सिर के ऊपर ले पाओ, उसे एक्सेप्ट कर पाओ। इतनी शक्ति भी होनी चाहिए एक इंसान में, अगर तुम अपने क्रेडिट लेने के लिए आ सकते हो तो। मतलब अच्छाइयों को तो एक्सेप्ट कर रहे हैं, बट बुराइयां अपनी जब बताई जा रही हैं, पता है अंदर से कि है ये गलतियां बुराइयां हैं, उसे मानने में दिक्कत आ रही है, क्योंकि आती है बहुतों को। ठीक है ठीक है, आ जाते हैं टॉपिक पर। मतलब तुम न्यू आइडियाज़ को लेकर ओपन भी हो, क्रिएटिव भी हो, तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर भी अच्छा है, मजाकिया टाइप भी हो तुम खुद पर भी हंस सकते हो। हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चिढ़ जाते हैं जब उनका मजाक हो रहा होता है, तो हंसते नहीं है, इवन गुस्सा हो जाते हैं, रूठ जाते हैं, रूठ जाते हैं। नहीं, जब तुम दूसरे का मजाक कर सकते हो और दूसरे पे हंस सकते हो, जब तुम्हारा मजाक बन रहा है तो तुम खुद पे क्यों नहीं हंस सकते। कोई छोटा है बड़ा थोड़ी हो जाता है, ठीक है। तो तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर इस तरीके से होना चाहिए, वो एबिलिटी की जब कोई जोक मारा जा रहा है ना तुम पर भी, तुम्हारी एबिलिटी ऐसी हो, दिमाग तुम्हारा इस हिसाब से हो कि तुम खुद पर भी हंस सको अगर वो जोक तुम्हारे ऊपर मारा गया है तो, ठीक है। कि जब तुम सामने वाले पे हंस रहे थे तो वो भी हंस ही रहा था, उससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा कि मेरे ऊपर जोक मारा गया तो हंस रहे हैं। नहीं, गलत बात होती है। मतलब हंस लेना चाहिए अगर खुद पर जोक भी मारा गया तो। इस वजह से हम थोड़े सही रहते हैं, हम थोड़े सेल्फ सेंटर्ड टाइप नहीं होते कि जो हमारा मजाक बन रहा है या बेइज्जती हो रही है, हमें ये नहीं लगता उस टाइम पे, और हम चीज़ों को सही नज़रिए से देखना सीख जाते हैं ऐसा करके। और जब इसमें लिखा हुआ है कि जब हम खुद पे हंसना सीख गए ना जिस टाइम, या जब हमारा मजाक बन रहा है और हमें पता है कि हाँ इस चीज़ पे हमारा मजाक बन रहा है तो ये सही है, इस पे हम हंस सकते हैं, कोई बहुत ज़्यादा हिलेरियस या ह्यूमरस चीज़ नहीं हो गई, हंस सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। जब ये चीज़ समझ आ जाती है तो हम सेंटर्ड हो जाते हैं। हाँ, हमें अपने बारे में सब कुछ पता लग गया है, अपनी अच्छाइयाँ बुराइयाँ, कौन सी चीज़ों पे हमारा मजाक बन सकता है। उल्टा अच्छा ही है ना कि जो तुम्हारी बुराइयाँ या कमियाँ निकाल रहे हो वो पास में ही है, तुम इम्प्रूव कर सकते हो ना उस वजह से। पॉजिटिव थिंकिंग ये बहुत इम्पोर्टेंट है भाई, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये चीज़। बुरे समय में भी अच्छा सोचना मुश्किल होता है, नामुमकिन भी साबित होता है बहुत बारी, लेकिन ज़रूरी भी बहुत होता है, करना चाहिए करना चाहिए। इससे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलता है, बहुत सारा, ठीक है। जो पावर होती है ना पॉजिटिव थिंकिंग की, उसको बहुत ज़्यादा रिकॉग्नाइज करा गया, बहुत ज़्यादा पहचाना गया है, और बहुत ही मतलब ज़्यादा मात्रा में वाइडली देखा गया है। एक्सरसाइज के बाद यही चीज़ है जो सबसे ज़्यादा मुझे अच्छी लगती है और सबसे ज़्यादा काम करती है स्ट्रेस के टाइम पे। ये रिड्यूस करती है हमारे स्ट्रेस को, और हमें स्ट्रेस के साथ डील करने में, स्ट्रेस को कोप करने में बहुत हेल्प करती है, बहुत ज़्यादा। खुद सोचो, तुम गंदे समय में भी या नेगेटिव सिचुएशंस में भी अच्छा सोच रहे हो, उसको ऑपोजिट पॉजिटिव तुम्हारे दिमाग में चल रहा है, तुम पॉजिटिव सोच रहे हो, तो कितना अच्छा होगा भाई। जो सोच रहे हैं वही फील कर रहे हैं और वही हो भी जाएगा, कह रही हूँ हो जाएगा अगर अच्छा सोचोगे तो। खुद को लेकर तो अच्छा सोचो एटलीस्ट। तो ऑप्टिमिज़्म एक ऐसा इंक्लिनेशन है कि हाँ, हम फेवरेबल लाइफ आउटकम्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हम ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ऐसा उम्मीद रख रहे हैं, वो होप है हमारे अंदर कि हाँ कुछ अच्छा हो सकता है, अभी भी सब कुछ नहीं बदला है, सब कुछ नेगेटिव ही नहीं चलता रहेगा, अच्छे समय भी आएंगे हमारे, पॉजिटिव हो सकती हैं चीज़ें, सुधर सकते हैं मामले, ठीक है। ये साइकोलॉजिकल और फिज़िकल वेलबींग के साथ भी लिंक्ड है, ठीक है। और लोग डिफ़र करते हैं
कि वो कैसे कैसे, मतलब लोग इस चीज़ में, बहुत सारे लोगों में अंतर होता है, लोग डिफ़र करते हैं कि कौन अपने स्ट्रेस के साथ कैसे डील कर रहा है और कौन स्ट्रेस को किस नज़रिए से देख रहा है और क्या क्या तरीके अपना रहा है स्ट्रेस से डील करने के लिए। क्योंकि हर कोई सेम चीज़ यूज़ नहीं करता ना, अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए सेम तरीका यूज़ नहीं करता और सेम तरीके से कोप अप नहीं करता। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो ऑप्टिमिस्ट होता है ना, एक पॉजिटिव थिंकर, वो ये अज्यूम करेगा कि कोई भी एडवर्सिटी, कितनी भी नेगेटिव गंदी से गंदी सिचुएशन भी आ जाए या कोई दुर्घटना भी हो जाए ना, वो सक्सेसफुली हैंडल करी जा सकती है, क्योंकि वो अच्छा सोच रहा है, उसकी सोच पॉजिटिव है। वहीं पे जो पेसिमिस्ट होगा, नेगेटिव थिंकर, वो एंटिसिपेट करेगा डिज़ास्टर्स को। यानी कि एक तो मुसीबतें आने से पहले ही नेगेटिव सोचना और पहले ही बुरा सोचना, बुरा एक्सपेक्ट करना, बुरा ही फील करना, क्योंकि ये सब चीज़ें लिंक होती हैं आपस में। जैसे तुम सोच रहे हो, जो फील कर रहे हो, जो तुम्हारी उम्मीद है, जिस हिसाब से तुम रख रहे हो, जो होप्स है, वो सब आपस में लिंक होता है। तो पेसिमिस्ट पहले ही एंटिसिपेट कर लेते हैं, ऐसा एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि ऐसा ऐसा ये बुरा हुआ है, मतलब हुआ है बुरा, ऐसा नेगेटिव सिचुएशन आई है कोई, मान लो, तो पहले एक्सपेक्ट कर लेंगे ये चीज़ कि आगे तो डिज़ास्टर या ख़तरा या खात्मा ही है, सीधा डैमेज ही डैमेज लेकर आएगी ये चीज़ हमारे लिए, इसमें कुछ भी पॉजिटिव नहीं हो सकता। भाई नेगेटिव आउटकम से भी पॉजिटिव चीज़ें निकल के आती हैं, अपनी सोच तो एक बार पॉजिटिव करके देखो, सब कुछ बदल सकता है, सब कुछ। पेसिमिस्ट इग्नोर करते हैं उस प्रॉब्लम को या उस स्ट्रेस के सोर्स को, कारण को, कॉज को, जिसकी वजह से स्ट्रेस आ रहा है उनके पास, और स्ट्रैटेजीज ऐसी यूज़ करते हैं कि अपना गोल छोड़ देंगे, गिव अप कर लेंगे, हार मान जाएंगे। क्यों? क्योंकि स्ट्रेस इंटरफेयर कर रहा है उनके काम के बीच में, अड़ंगा डाल रहा है स्ट्रेस, और वो डिनाई नहीं कर पाएंगे इस चीज़ को कि स्ट्रेस एग्जिस्ट करता है। क्योंकि पॉजिटिव लोग ऐसे होते हैं, स्ट्रेस है भी ना तो भी हम मानते हैं कि कुछ नहीं है, ये हमारे 2 सेकंड का काम है हमारे हाथ में और इसे हम हैंडल कर सकते हैं आराम से। लेकिन ये लोग इसी चीज़ को भी डिनाई करते हैं कि स्ट्रेस एग्जिस्ट करता भी है, या तो बिल्कुल डिनाई करते हैं इन द सेंस कि या तो रिफ्यूज़ करेंगे, मानने को तैयार नहीं होंगे और एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि रियलिटी को या स्ट्रेसफुल टाइम जब इनके पास आएगा उसको, जब इन्हें स्ट्रेस फेस करने को मिलेगा ना, तो ये उसी चीज़ को मानने को तैयार नहीं होंगे, अवॉइडेंस करेंगे। अवॉइडेंस की स्ट्रैटेजी याद कर लो, मैंने बताया था, इग्नोर करने लग जाएंगे, इशू को अंडर द कार्पेट दबाना शुरू करेंगे। या जब स्ट्रेस इंटरफेयर करेगा तो इनको लगेगा इस हद तक कर रहा है कि इनका अपने गोल के ऊपर से ध्यान हटेगा और ये गोल को ही गिव अप कर देंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं सोशल सपोर्ट पे। सोशल सपोर्ट को हम इस तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हैं कि ऐसे लोगों की अवेलेबिलिटी होना या ऐसे लोगों की हमारे आसपास एग्जिस्टेंस होना जिनके ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं, जिनके ऊपर हम डिपेंड हो सकते हैं और जो मुश्किल से मिलते हैं और सबको नहीं मिलते। ठीक है, लोग जो कि मतलब ऐसे लोग जिनको ये पता है कि हाँ कोई तो है उनकी केयर करने के लिए, उनकी अहमियत को समझने के लिए, उन्हें वैल्यू करने के लिए, उनकी इम्पोर्टेंस को समझने के लिए, उनकी वर्थ को समझने के लिए, उन्हें प्यार करने के लिए। ठीक है, समटाइम्स जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो बिलीव करते हैं कि वो किसी सोशल नेटवर्क से बिलोंग करते हैं, किसी सोशल नेटवर्क का वो पार्ट है जहाँ पर कम्युनिकेशन है, म्यूचुअल ऑब्लिगेशंस है, तभी वो लोग आपस में सोशल सपोर्ट को एक्सपीरियंस करते हैं, ये महसूस करते हैं। कम्युनिकेशन यानी बातचीत होती है सोशल नेटवर्क में, लोग अपनी चीज़ें आपस में शेयर करते हैं, दुख दर्द बांटे जाते हैं और हेल्प की जाती है लोगों की। और म्यूचुअल ऑब्लिगेशंस, सबको पता है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में, अपने कामों के बारे में, और सब लोग मुसीबत के टाइम पे हेल्प करने को तैयार होते हैं। परसीव्ड सपोर्ट का क्या मतलब है, ये इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है कि क्वालिटी ऑफ सोशल सपोर्ट क्या होता है। अब एक ये मैं बताती हूँ, एक होती है क्वांटिटी ऑफ सोशल सपोर्ट, एक होता है क्वालिटी ऑफ सोशल सपोर्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वालिटी ऑफ सोशल सपोर्ट ज़्यादा मैटर करता है एज़ कम्पेयर टू क्वांटिटी ऑफ सोशल सपोर्ट। फॉर एग्जांपल मैं बता रही हूँ, जैसे क्वालिटी ऑफ सोशल सपोर्ट ऐसे समझ सकते हो कि हाँ दोस्त हैं, कम दोस्त हैं मेरे पास, लेकिन वो दोस्त ऐसे हैं जो सच्चे हैं, अच्छे हैं, दिल के साफ़ है और मुश्किल समय में मेरा साथ देंगे, ज़रूरत के टाइम मेरे साथ खड़े होंगे, मुझे ये पता है। तो यहाँ पे क्वांटिटी मैटर नहीं करी, क्वालिटी मैटर करी। क्वांटिटी ऑफ सोशल सपोर्ट ये है कि हाँ मेरे पास दोस्त तो बहुत सारे हैं, 1000 2000 दोस्त बहुत सारे हैं, लेकिन जब ज़रूरत हो और काम के टाइम पे कोई काम नहीं आता, मुसीबत के टाइम कोई हेल्प करने के लिए तैयार नहीं है, सब सिर्फ काम निकलवाने वाले और मतलब के लिए आते हैं। ठीक है, ये होता है इसका मतलब। तो परसीव्ड सपोर्ट का साफ सीधा मतलब है कि क्वालिटी ऑफ सोशल सपोर्ट कैसा है।
जिस नेटवर्क में तुम हो ना उसकी क्वालिटी कैसी है, वहाँ के लोग सच में हेल्पफुल हैं तुम्हारे साथ या नहीं। और ये पॉजिटिवली रिलेट करता है हमारी हेल्थ के साथ भी, वेलबींग के साथ भी। वहीं दूसरा सोशल नेटवर्क जो होती है चीज़, वो होती है क्वांटिटी ऑफ सोशल सपोर्ट कितना है, तुम्हारा सोशल नेटवर्क कितना बड़ा है। फ्रेंड्स का ग्रुप है, वो ग्रुप कितना बड़ा है, उसमें लोग कितने हैं, सोशल ग्रुप कितना बड़ा है, क्वांटिटी क्या है उसकी, ठीक है, जो कि मैटर नहीं करती। हाँ लोग हैं, कम हैं, लेकिन अच्छे लोग हैं और मुसीबत के टाइम काम करेंगे, काम में साथ देंगे और स्ट्रेस को कम करने में हेल्प करेंगे। वो अच्छी बात हुई या ये अच्छी बात हुई कि लोग हैं, ज़्यादा हैं और काम भी नहीं आएंगे मुसीबत के टाइम, या ज़रूरत के टाइम कोई साथ नहीं खड़ा होगा? ये तो फिर गलत हो जाएगा ना, उसूलों के खिलाफ। तो जो ये होता है ना क्वांटिटी ऑफ सोशल सपोर्ट, ही अनरिलेटेड होता है हमारे वेलबींग के साथ, इसका कोई रिश्ता नाता नहीं है, ये नेगेटिवली रिलेट करता है, अनरिलेटेड है। जैसे ऊपर हमने देखा ना पॉजिटिवली रिलेट करता है हमारी हेल्थ के साथ, वेलबींग के साथ, क्या, क्वालिटी ऑफ सोशल सपोर्ट यानी परसीव सपोर्ट। लेकिन जो सोशल नेटवर्क होता है, क्वांटिटी ऑफ सोशल सपोर्ट, ये अनरिलेटेड है, इसका कोई रिश्ता नाता ही नहीं है हमारे वेलबींग के साथ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है और बहुत डिमांडिंग होता है एक बड़े से सोशल नेटवर्क को या लार्ज ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स को मेंटेन करके रखने के लिए। मुश्किल भी तो है ज़्यादा लोगों को संभालना और हैंडल करना, ठीक है। स्टडीज़ ये रिवील करती हैं कि जो वुमेन कुछ एक्सपीरियंस कर रही है, उसको एक्सपोज करा गया है लाइफ इवेंट जो कि स्ट्रेसफुल है उसके प्रति, अगर उसके पास कोई क्लोज़ फ्रेंड है ना तो वो कम डिप्रेस्ड होगी और उसको कम मेडिसिन्स की ज़रूरत पड़ेगी, लेसर मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस होंगी उसकी, इवन प्रेगनेंसी के दौरान भी वो कम स्ट्रेसफुल फील करेगी क्योंकि उसके पास क्लोज़ फ्रेंड है भाई, ठीक है। कम है, एक क्लोज फ्रेंड है, छोटा, क्वांटिटी कम है, देखा, सोशल नेटवर्क मतलब मैटर नहीं करता, वही चीज़ है, कम है लेकिन क्वालिटी अच्छी है, क्वालिटी और सोशल सपोर्ट अच्छा है, तो वो हेल्प करेगा ना उसे डील करने में स्ट्रेस के साथ। सोशल सपोर्ट हेल्प करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है एक इंसान को स्ट्रेस के अगेंस्ट, मतलब एक वैक्सीनेशन मिल जाती है इंसान को, ऐसे समझ लो, बीमारी के आने से पहले उससे लड़ने की शक्ति अगर साथ में सपोर्ट करने वाले हैं तो। और लोग जिनके पास हाई लेवल ऑफ सोशल सपोर्ट जिनको मिल रहा होता है अपनी फैमिली से, फ्रेंड्स से, ऑब्वियसली बात है वो कम स्ट्रेस एक्सपीरियंस करते हैं, भले स्ट्रेस बहुत सारा ही क्यों ना आ जाए उनके पास, क्योंकि उनकी पता है यार, उनको सपोर्ट करने वाले लोग हैं उनके पास, उन्हें ये बात पता है, वो जानते हैं इस चीज़ को, चाहे कुछ भी हो, लोग खड़े हैं उनके साथ, उन्हें सपोर्ट करेंगे। जब वो कॉन्फ्रंट करेंगे ना, जब उन्हें एक्सपीरियंस करना पड़ जाएगा स्ट्रेसफुल सिचुएशन को, तो उन्हें पता है फैमिली भी है, फ्रेंड्स भी है, सारे साथ देंगे, सब खड़े हैं ज़रूरत के टाइम, तो वो उसको ज़्यादा सक्सेसफुली, ज़्यादा अच्छे से कोप अप करके उससे बाहर जल्दी से निकल पाएंगे और बैक टू नॉर्मल हो पाएंगे। अब सोशल सपोर्ट किन किन टाइप का हो सकता है? टैंजिबल सपोर्ट यानी कि वो असिस्टेंस, वो हेल्प जो कि हमें मटेरियल एड से मिलती है, मुश्किल समय में रिसोर्सेज है हमारे पास, मनी है, गुड्स हैं और वो सर्विसेज है। जैसे कि एक चाइल्ड ने अपने नोट्स दे दिए अपने दोस्त को, जब वो स्कूल में जब पढ़ाई हो रही थी उन टाइम पे वो एब्सेंट था, स्कूल नहीं आ पा रहा था क्योंकि उसकी तबीयत ख़राब थी, तो उसके लिए एक हेल्प हो गई, उसे नोट्स मिल गए, उसके पास वो चीज़ें, वो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं ज़रूरत के टाइम जब उसे चाहिए तो, क्योंकि वो पेपर से पहले स्कूल आ नहीं पा रहा था, उसकी तबीयत ख़राब थी, तो उसके दोस्त ने उसको नोट्स दे दिए, तो उसके लिए एक टैंजिबल सपोर्ट है ये, ठीक है। देन आ जाते हैं फैमिली और फ्रेंड्स जो कि हमें प्रोवाइड करते हैं इंफॉर्मेशनल सपोर्ट, दूसरे टाइप का सोशल सपोर्ट, स्ट्रेसफुल इवेंट्स को लेकर इंफॉर्मेशन सपोर्ट, यानी कि जब हम मुश्किल समय में हैं तो उससे रिलेटेड, यानी उस स्ट्रेसफुल टाइम से रिलेटेड हमें जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है। फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट है जिसको स्ट्रेसफुल इवेंट फेस करना पड़ रहा है, जैसे कि डिफ़िकल्ट बोर्ड एग्जामिनेशन, पहली बार 10th में उसे फेस करना पड़ेगा बोर्ड, तो उसे एक ऐसे फ्रेंड से इन्फॉर्मेशन मिल गई जिसने ऐसा सिमिलर सिचुएशन फेस कर रखी है। मान लो कोई 12th का बच्चा उसे बता सकता है ना 10th के बोर्ड के बारे में, उसे हेल्प मिल जाएगी, सपोर्ट होगा ना, बल्कि वो फिर आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा एग्जैक्ट प्रोसीजर को जो कि बोर्ड एग्ज़ामिनेशन में इन्वॉल्व होते हैं, जो किए जाते हैं काम बोर्ड एग्ज़ामिनेशन के टाइम, या जिन जिन चीज़ों की रिक्वायरमेंट पड़ती है, जो ले जाना पड़ता है बोर्ड एग्ज़ामिनेशन के टाइम, वो उसे सिर्फ इतना ही पता नहीं लग पाएगा, वो सिर्फ ये चीज़ नहीं पहचान पाएगा, बल्कि वो हेल्प कर पाएगा खुद को कि वो सारे रिसोर्सेज रेडी करके रख सके उस बोर्ड एग्ज़ामिनेशन के स्ट्रेसफुल टाइम से लड़ने के लिए, और उस टाइम पे कोप करने के लिए ऐसी स्ट्रैटेजीज़ वो अरेंज करके रख सके जो कि यूज़फुल है उसे एग्ज़ामिनेशन को सक्सेसफुली पास करने के लिए।
और स्ट्रेस के टाइम पर एक बंदा एक्सपीरियंस करता है, सैड होता है, वो अपसेट होता है, डाउन होता है, उसका मूड थोड़ा एनजाइटी होती है, चिंता में होता है, टेंशन में होता है, और उसका सेल्फ इस्टीम, खुद पे भरोसा भी बहुत कम हो जाता है स्ट्रेस के टाइम पे। तो अगर सपोर्टिव फ्रेंड्स और फैमिली उसे इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड कर देना तो बहुत बड़ी गनीमत हो जाती है, बहुत बड़ी चीज़ होती है ये। एक इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड कर दें इन द सेंस उस इंडिविजुअल को रीअश्योरेंस दे दें, वापस से वो गारंटी दे दें, ये बता दें उसे कि हाँ उसे प्यार किया जाता है, उसे वैल्यू किया जाता है, उसकी इम्पोर्टेंस समझी जाती है और उसके लिए चिंता करने वाले बहुत सारे लोग खड़े हैं, उसकी केयर करी जाती है। रिसर्च ये डेमोन्स्ट्रेट करती है कि सोशल सपोर्ट बहुत अच्छे से रिड्यूस कर सकता है किसी भी तरह के स्ट्रेस को, फिर चाहे वो दिमागी स्ट्रेस हो या डिप्रेशन का टाइम आया हो किसी की लाइफ में, या किसी को किसी चीज़ की बहुत चिंता हो, टेंशन हो, कोई वरी हो, ये भी कम हो सकती है तब जब उसे सोशल सपोर्ट मिल रहा है। डिस्ट्रेस के टाइम से भी वो बाहर निकल सकता है, और किसी भी तरह के मतलब स्ट्रेस से कोई भी इंसान बाहर आ सकता है, सिर्फ तब बहुत आसानी होगी जब उसे सपोर्ट करने वाले लोग खड़े होंगे उसके आसपास, जो कि बहुत कम होता है। उसे सोशल सपोर्ट मिल रहा है तो वो आराम से बाहर आ पाएगा स्ट्रेसफुल, उसे बहुत से लोग सपोर्ट करने वाले खड़े हैं तो वो आराम से बाहर निकल के आ पाएगा स्ट्रेसफुल टाइम से। और ये ग्रोइंग एविडेंस है, ऐसा सबूत है कि सोशल सपोर्ट को पॉजिटिवली रिलेट करा जाता है इंसान के साइकोलॉजिकल वेलबींग के साथ, यानी अच्छी मेंटल हेल्थ के साथ भी, अच्छी बॉडी वाइज जो हेल्थ होती है एक इंसान की फिजिकल फिटनेस, उसके साथ भी जनरली सोशल सपोर्ट की वजह से ही मेंटल हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं उस इंसान को भी जो कि स्ट्रेसफुल टाइम में किसी को सपोर्ट कर रहा है, और वो इंसान जो कि किसी स्ट्रेसफुल टाइम में किसी अच्छे इंसान का सोशल सपोर्ट ले रहा है या किसी से सपोर्ट रिसीव कर रहा है, यानी कि जो सोशल सपोर्ट दे रहा है उसके लिए भी फ़ायदा और जो सोशल सपोर्ट ले रहा है उसके लिए भी फ़ायदा, और दोनों का मेंटल हेल्थ अच्छा होता है सोशल सपोर्ट की वजह से। ये चीज़ होती है, मतलब जनरली सोशल सपोर्ट की वजह से मेंटल हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं उस इंसान को भी जो कि किसी को मुश्किल समय में सपोर्ट कर रहा है, सोशली सपोर्ट दे रहा है उस इंसान को मुश्किल समय में, और वो इंसान जो कि मुश्किल समय में जिससे, यानी जो किसी को सोशल सपोर्ट दे रहा है उसके लिए भी फ़ायदा, और जो इंसान सोशल सपोर्ट ले रहा है जिसको सोशल सपोर्ट किसी से मिल रहा है उसके लिए भी फ़ायदा, दोनों को ही मेंटल हेल्थ बेनिफिट्स हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर ख़त्म होता है और इसके बॉक्सेस मैं समझा दूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।